हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा, क्या आपके दुश्मन ऐसे ही करते रहेंगे या आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ बदलेंगी भी। जो भी आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है, अगर कोई बेहद परेशान है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी फील करते हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। आपकी हर प्रश्न का उत्तर पर्सनल रीडिंग में मिल जाता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। और कमेंट्स आप लोग जो करते हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया और सुपर थैंक्स कई लोगों ने मुझे दिया। सुपर थैंक्स के लिए थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, बटन दबाना पड़ता है आपको, तो आप चाहें तो अपनी दीदी को सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर करिए जिससे कि किसी के काम आ सके। तो बिना देरी के मैं रीडिंग पे जाऊंगी और मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो आप बिल्कुल यहाँ पर अच्छी एनर्जी में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत उदास हैं, बहुत हताश हैं। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल का जहाँ कार्ड आ जाता है वह बिल्कुल बता देता है कि इंसान जगलिंग से गुजर रहा है। तो बिल्कुल आप जगलिंग कर रहे हैं। जगलिंग, 2 सिचुएशन की जगलिंग, 2 परिस्थितियों की, 2 चीज़ों में दुविधा का अनुभव आप कर रहे हैं। आप रास्ते नहीं चुन पा रहे हैं, आप बीच भंवर में फंस गए हैं। आप समझ नहीं पा रहे इस बीच भंवर से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि ना तो आप इधर की सोच पा रहे हैं ना उधर की। देखो, जो भी आपके दुश्मन रहे, जिनके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो चाहे कार्यस्थल से हो, चाहे आपके घर परिवार, आपके जीवन साथी या जो भी हैं, आपको पता है कि मैं दुश्मन किसे बोलती हूँ और आप अपने हिसाब से उन दुश्मनों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप पर इनकी एनर्जी बहुत हावी रहती है। आप इनके बारे में बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई है जो आप पिछली बातों को बहुत सोचा है। ठीक से आप अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैं डेली वीडियो में बोलती हूँ, नई शुरुआत करिए, उठ के खड़े हो जाइए, अपने अंदर हिम्मत लाइए। बिल्कुल बहुत लोगों ने हिम्मत की है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि कोई परिस्थिति इतनी ऐसी आ जाती है कि मजबूत से मजबूत आदमी हिल जाता है। तो वो हिलना जो है अंदर से, कहीं ना कहीं कोई ऐसी परिस्थिति या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश किया है किसी ने, कि आप हिल गए हैं। तो ये क्योंकि आप एक राह पे चल रहे हैं, आप अपने आप को संभालने की पूरी यहाँ पर कोशिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज आप बहुत परेशान और बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी में आ जाइए। लेकिन आप जो दुश्मनों का भी भला चाहते हैं, ये देखो, ये अच्छी बात है कि आप अपने दुश्मनों का भी भला चाहते हैं। आप आज भी कहीं ना कहीं लगाव रखते हैं और कनेक्शन फील करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने आपकी पीठ में छुरे घोंपे हैं, जिन लोगों ने आपको कभी कहीं भी का भी नहीं छोड़ा है, उठ के खड़े नहीं होने दिया है, डिमोटिवेट किया है, हर जगह आपको गिराने की कोशिश है। लेकिन आप क्या करते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उनकी ही बातों को सुनना है, उनको ही करना है। लेकिन बहुत लोगों ने मूव ऑन भी किया है। कितने ही लोग हैं इन रिश्तों से बाहर निकले हैं, ऐसे रिश्तों को उन्होंने छोड़ा है जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में तबाही मचाई। तो तबाही पूरी तरीके से मचाई गई है। आपके दुश्मन तो बाज आने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ये कुछ ना कुछ खुरापाते करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा बीच बीच में करेंगे कि आप जिससे परेशान हो जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में जैसे ही कुछ ठीक चलने लगता है, बिल्कुल इनकी साइड से कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आप परेशान हो जाते होंगे। वहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि हंते को हनिए और पाप दोष न गिनिए। बिल्कुल आपको जो दुख पहुँचा रहा है, आपको कष्ट पहुँचा रहा है, आपके जीवन में जिसने तकलीफ़ें खड़ी की हैं, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो भरेगा। तो अगर कदम कोई उठा सकते हैं तो बिल्कुल उठाइए, और अगर आप कदम नहीं उठा सकते तो आप ईश्वर पे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल पूरी तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए चलिए। आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ बिल्कुल बदलने वाली हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, जो कि बता देता है कि आपके जीवन में खुशियों ने दस्तक दे दी है। बिल्कुल दरवाजे खटखटा दिए हैं खुशियों ने।
तो ये खुशियाँ आने वाली हैं, वो किसी भी रूप में आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। देखो यहाँ पर पैसे का मुझे दिख रहा है, पैसे की आज तक आप जो तंगी से गुजरे, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में पैसों की एंट्री होगी। लेकिन देखो वक्त तो लगेगा, लगभग आप मान लीजिए 1 साल के अंदर आप इतना ग्रोथ कर जाएंगे कि लोग मुंह देखते रह जाएंगे। बिल्कुल अगर आपने ठान लिया तो बिल्कुल ऐसी आपकी ग्रोथ होगी, क्योंकि पेंटिकल दिखा रहा है कि लगभग टाइम तो लग जाएगा, लेकिन खुशियों ने आपके दरवाजे पे दस्तक तो दी है, क्योंकि राहें नज़र आ रही हैं आपको, कहीं ना कहीं से कोई ऑफ़र नज़र आ रहे हैं, वो चाहे जॉब के हों, चाहे आपकी लव लाइफ के हों, आपके जीवन साथी की तरफ से कोई प्रपोजल हो, या अदर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से आपके जीवन में कोई भी नया प्रस्ताव आपके जीवन में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो सोच समझ के आपको चुनना है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकारते हैं या ठुकराते हैं, क्योंकि डिवाइन की तरफ से एक तोहफे के रूप में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो अगर आपको किसी भी काम का ऑफ़र आता है तो आप ये ना सोचें ये छोटा काम है या मेरे स्तर का नहीं है, आप बिल्कुल उस काम को कर सकते हैं। और जीवन में लाइफ में कोई आपके एंट्री कर रहा है तो आप अच्छी दोस्ती में रह सकते हैं, अच्छे दोस्त बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लोगों से घुलिए मिलिए, अपने जीवन को जी सकते हैं। बिल्कुल आपने जीना छोड़ दिया है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अंदर ही अंदर घुटन का अनुभव करते हैं, बिल्कुल भी जी नहीं पाते हैं। वर्तमान परिस्थितियाँ आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, जो कि बिल्कुल बदलने वाली हैं और बदलेंगी ही। देखो अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया और मन में बिठा लिया कि आपको अपनी परिस्थितियों को बदलना है, तो आप बड़े से बड़े परिस्थितियों से भी जूझ जाएंगे। तो बिल्कुल आपके अंदर ये हिम्मत है और आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर वो हिम्मत है। मैं ये कहूँगी आपको, देखो कार्ड के ही माध्यम से कहूँगी, मेरी पर्सनल कोई राय नहीं है इसमें, सारा डिवाइन की तरफ से जो होता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो डिवाइन गाइडेंस यही होती है जो मैं बताती चलती हूँ आपको। ओके, तो इस पे गौर करिए और देखिए कहाँ आप भीग पड़ रहे हैं, कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं। अपने आप को कमज़ोर नहीं बनाना है। सारा हर इंसान के जीवन में देखो ईश्वर ने लिख रखा है कि क्या होगा उसके जीवन में। हम लोग सिर्फ ये जीवन की जो है एक फ़िल्म देख रहे हैं, इसका एंड क्या है, लास्ट क्या है, कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ के चला जाएगा, कौन साथ निभाएगा और कौन नहीं निभाएगा। तो ये एक फ़िल्म चल रही है जिसका दी एंड हमें नहीं पता है। वो दी एंड लिख चुके हैं राइटर, निर्देशक, जो भी हैं फिल्मकार, सब कौन है? ईश्वर ही हैं। तो हमारी जीवन की जो फिल्म चल रही है उसको सिर्फ हम मूक दर्शक की तरह देख सकते हैं। कर्मा करने के लिए स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सुधारने के लिए कर्मा कर सकते हैं। अंदर से जो प्रेरणाएं आपके दिल में आती हैं, जो आपका दिल कहता है, उस दिल की सुनिए, दिमाग से सोचते हुए आगे कदम बढ़ाइए। मैं हर बार यही कहती हूँ। और अफर्मेशन बोलना नहीं छोड़ना है। और देखो आपके जो दुश्मन हैं ये परेशान करने की तो हमेशा सोचते हैं, क्योंकि दुश्मन ही तब बने हैं कि आपके जीवन में परेशानियां आ जाएं। लेकिन कुछ शांति प्रतीत हो रही है और ये शांति जो है तूफ़ान से पहले वाली मुझे नज़र आती है। तो बिल्कुल तूफ़ान से पहले वाली शांति है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने किए हैं बड़े बड़े तूफ़ानों से मुकाबले। तो आप इन तूफ़ानों से, अब छोटी मोटी आंधियों से आप घबराते नहीं हैं, उनसे तो आप ऐसे ही पार हो जाएंगे, क्योंकि एक योद्धा की एनर्जी है, हर बार निकल के आता है। बिल्कुल आप योद्धा हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता देता है कि आप डट के मुकाबले में खड़े हुए हैं। तो इस ज़िंदगी की जंग में डट के मुकाबला करिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी वर्तमान परिस्थितियाँ बिल्कुल बदलेंगी। जो आप आज आंसू बहा लिए आपने, वो कल नहीं बहाएंगे, और जो कल बहेंगे वो परसों नहीं रहेंगे, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगता। तो ये वक्त आ रहा है आपका। तो मैं अफर्मेशन ले लेती हूँ जो कि आपको डेली में बोलना होता है, और बिल्कुल बोलेंगे कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा एक वजूद है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बेहद खुश हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। ऐसी पॉजिटिव
अफर्मेशन बोलते चलेंगे और जीवन को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है जो आपके दुश्मन हैं उन्होंने आपकी राह में रोड़े बहुत अटकाए हैं। देखो, बहुत जीवन में रही हैं आपकी परेशानियाँ, लेकिन आपको अब उन परेशानियों की तरफ गौर नहीं करना है। आपने छोड़ा ना उस जगह को, आप बढ़े ना आगे, आपने कदम बढ़ाए ना। तो अब एक बार जब आपने कदम बढ़ा लिए हैं तो आपके पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे आपकी कोई जॉब हो, अगर एक बार किसी जॉब में आपको धोखा मिलता है, वहाँ जो आपके साथ के संगी साथी या किसी कारण से आप छोड़ रहे हैं उस जॉब को, तो दोबारा उसमें जाने की फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार से रिलेशन में भी मुझे नहीं लगता जब आपने 10 मौके दे दिए होंगे तभी लास्ट में आपने ये कदम उठाया होगा। तो 10 मौक़ों में जब रिश्ते नहीं सुधरे तो लास्ट में क्या सुधर जाएंगे। बिल्कुल ये फील अपने मन में रखिए। बिल्कुल किसी का इंतज़ार करने का या सोचने का या जगलिंग की पोजीशन से बाहर आइए। दुविधाओं की स्थितियों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एक डिसीजन लीजिए और निर्णय लेकर उस पर कदम उठा लीजिए। तो आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। शेयर करिए जिससे कि किसी ज़रूरतमंद के ये काम आ सके। और पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं आप, कॉन्टैक्ट दिया है बिल्कुल जिनके जीवन में परेशानियाँ, लेकिन फिजूल कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।